नमस्कार। लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, परिणाम भी आने वाले हैं। इस वक्त मैं जोधपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी करण सिंह उचाड़ा के साथ में हूं। इनसे जानते हैं लोकसभा चुनाव में इन्होंने चुनावी प्रचार में बिगुल कैसे बजाया और अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं। पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? 100%। ऐसा क्यों सोच रहे हैं, क्या वजह क्या है? जनता जनार्दन का मेरी 25 साल की सामाजिक सेवा सरोकार कांग्रेस में जो काम किया है जी, उसका आशीर्वाद मुझे मिला है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल तक काम नहीं किया है उसका सबक उनको सिखाया है। और भाजपा ने 10 साल तो झूठ बोला है, उसको हम कांग्रेसी लोग पब्लिक तक पहुंचाने में सफल रहे हैं। इस वजह से 100% कांग्रेस पार्टी जीतेगी। ऐसा नहीं लगता कांग्रेस में गुटबाजी? आपको सचिन पायलट का खेमे का माना जाता है कि आप सचिन पायलट की तरफ से अशोक गहलोत के साथ में नहीं है, और फिर जोधपुर में आपको टिकट मिला। मैंने जब जोधपुर में चुनाव लड़ा जी, तो मुझे तो कहीं कोई गुट ने बाजी लगी, मेरे को तो कांग्रेस लगी है। 100% हम जीतने जा रहे हैं। जब मैंने नॉमिनेशन किया तो सचिन पायलट साहब, अशोक गहलोत साहब, डोटासरा साहब, रंधावा साहब, सब लोग एक मंच पे थे। सब लोग मेरे को आशीर्वाद देके गए। अशोक गहलोत का हालिया बयान, उनका दिल टूटा है, उनको दर्द हुआ है, और उन्होंने ये भी कहा है कि जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी वो नालायक है, निकम्मे हैं। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? ये तो निश्चित रूप से उन्होंने सही कहा है। इतने बड़े नेता कह रहे हैं, गलत कैसे कह सकते हैं? अगर किसी आदमी ने, वैसे करेक्टर आसान नहीं है जी, जब किसी परिवार में, किसी दोस्त के साथ में, किसी के साथ आप रहो और वो विषम परिस्थिति में है और उसको आप छोड़ दो, इससे ज़्यादा निकम्मापन और सेंसलेस वो आदमी नहीं, मेरा मानना है। बहुत साला, मुझे नहीं कहना चाहिए आप मीडिया वाले हो, पर उससे भी नीचे वाले दर्जे का आदमी है। अगर मेरे पास में कांग्रेस का शासन है, मुझे कांग्रेस नहीं दे रही है, उससे मैं कांग्रेस में रहूं तो मेरी बड़ी बात क्या है? आज जब कांग्रेस गर्त में जा रही है, कांग्रेस गर्त में जाना मतलब देश गर्त में जा रहा है जी। कांग्रेस गर्त में नहीं जा रही है। विपक्ष कमजोर हो रहा है, देश खतरे में पड़ रहा है। मेरा देश खतरे में है, मेरी कांग्रेस खतरे में है, और मैं कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लूं या विपक्ष में चला जाऊं तो मैं मनुष्य हूं ही नहीं, मैं मनुष्य नहीं। फिर निकम्मा तो सचिन पायलट को भी बोला है। किसने बोला? अशोक गहलोत ने। मैंने तो सुना ही नहीं यार, कब बोला? ये तो वायरल वीडियो है सर। वायरल है क्या? जी। वो अशोक गहलोत साहब और सचिन पायलट जी बड़े लोग हैं, उनके खाते अपने लेवल की बात करो तो मजा आता कुछ। एमपी बनने की बात में आपने कहा था चुनाव में कि मैं जनता के लिए लड़ूंगा, काम करवाने के लिए, और अगर काम नहीं हुए तो मैं भजन लाल के पैर भी पकड़ लूंगा। इसमें गलत क्या कहा मैंने ये गजेंद्र सिंह जी के लिए कहा था जी, कि भाई काम आप नहीं करा पाओ। जैसे मेरे विपक्ष के मेरे मुख्यमंत्री है, जी। अब जनता मेरे को जिता के भेज देती है और मेरी जनता यहाँ काम नहीं होता है, तो मेरे पास दो रास्ते हैं कि मैं दोस्ती बनाऊँ, जाके कहूँ कभी बीच का पार्टी की जगह पार्टी है, भजन लाल जी मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, आपके पास आया हूँ, आप जोधपुर का काम करो। वो करेंगे, नहीं करेंगे तो कहेंगे सब लोग गुरुदेव आपको नमस्कार करता हूँ। नहीं मानेंगे तो सड़क पे आएंगे, तो सड़कों पे चलने नहीं देंगे। मजाक थोड़ी नहीं कि जनता के काम नहीं करो, मुख्यमंत्री बन के जोधपुर सड़कों पर घूमो। फिर हमारे लिए जगह या तो सड़क है या जेल है। लेकिन आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? इससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, क्या कांग्रेस ने भी इस तरीके से किया है क्या? ऐसा क्यों सोचा आपने? सरकार तो सबके लिए काम करती है। मैंने इसलिए सोचा है कि वो गजेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी मेरा काम नहीं कर रही है, मेरे को पानी के काम नहीं होने दे रही है। तब मैंने ये कहा था कि नहीं होने दे रही तो आप अशोक जी से मिलते। आपको अशोक जी नहीं मिल रहे थे, आप हमसे मिलते। हम जाके साहब को कहते हैं साहब देखो गजेंद्र सिंह जी बात मानो, पानी का मामला है, आप काम कुछ करो नहीं और सिर्फ जबान से काम चलाओ, ये ज्यादा दिन नहीं चलता है। गजेंद्र सिंह शेखावत से कितनी दोस्ती या दुश्मनी या सियासी तौर पर माने? 100% दोस्ती है, कोई तरह की दुश्मनी नहीं है जी। और जो पार्टी विचारधारा में हमारा डिफरेंसेस है जी, वो है और रहेंगे। तो फिर आपने कहा ये तो बाहर के हैं, यहाँ के हैं ही नहीं, तो ये गलत क्या कहा? गलत कहा कैसे हुए बाहर के? कैसे वो कैसे? क्या मैंने पढ़ाई यहाँ पे की है, पढ़ाई मेरी करना परवरिश यहाँ पे हुई है। आप ही बताओ, मेरा बेटा अमेरिका लंदन में पढ़ के आया है, जी। तो लंदन का हो जाएगा क्या? बोल लंदन का हो गया। मेरी बेटी अजमेर में पढ़ी है 11 साल, तो अजमेर की हो गई। जवाब तो दे दो आप। उनके कहने से मेरे कहने से थोड़ी होता है। नहीं, जवाब तो वो दुनिया लगे, मेरा आपके काम कहने से सवाल मेरे करने कहने से नहीं होती है जी। सच्चाई सच्चाई होती है। किसी व्यक्ति के कहने से कोई सिस्टम नहीं बनता है, सच्चाई सच्चाई होती है। जो व्यक्ति शिखर का है तो शिखर के हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरा बेटा, मैंने बात कह रहा हूं, लंदन पढ़ के आया तो क्या लंदन का हो गया? ऐसा नहीं होता है। ये धरती माँ आसानी से नहीं मिलती है, जहां जन्म है वही आपकी धरती है।
आपके माता पिता दादो सा 7 जन्म पूछा जाता है, 7 जन्म कि आपकी कहाँ से आए हो, कहाँ से निकले हो, आप मनुष्य जीव से कहाँ निकले हो। इसलिए मैंने कोई गलत नहीं कहा। अच्छा, दूसरा, मेरे को इसमें ऐतराज भी नहीं है, मेरे को नहीं, मेरी जोधपुर की जनता को भी ऐतराज नहीं था भाई। 2 बार एमपी बना दिया, जोधपुर महाराजा की बेटी को हरा के एमपी बना दिया, अशोक गहलोत साहब के बेटे को हरा के एमपी बना दिया, और फिर भी आप काम नहीं करो। तब मैं तो बोला हूं। आपने कहा कि चांद तक सोने की सीढ़ियां लगा दूंगा मैं, जनता में ये भी कहा आपने। मैंने कहा, पर आप मीडिया वालों ने कि ज्यादा उन्होंने थोड़ी जिस व्यक्ति के खून में ही, भारतीय जनता पार्टी के खून में ही जी काट छांट करके गंदगी करने की, उसको मेरे पास उनका चारा नहीं है। मैं तो कहता हूं, हे प्रभु श्री राम, इनको सद्बुद्धि दे। मैंने ये कहा था, आप बता सकते हो, हिम्मत है तो बताओ, मैंने ये कहा था कि भाई हम इतने काम करते हैं, 25 लाख की स्कीम हम फ्री लाए हैं मेडिकल की। ये जनता जनार्दन है भाई। राजा हमेशा जनता के कर्मों से मिलता है, भाग्य से मिलता है। राजा अपने भाग्य से नहीं बनता है। मैं एमपी बनूंगा तो जनता का भाग्य अच्छा होगा तो मैं एमपी बनूंगा, मेरे भाग्य से मैं एमपी नहीं बन सकता। राजा हमेशा जनता के भाग्य से मिलता है। तो जनता को मैं कह रहा था कि जब अशोक गहलोत साहब 25 लाख रुपए की कांग्रेस पार्टी आपको फ्री स्कीम दे दी, आप फिर भी आप वोट नहीं दे रहे हो। हमने आपको ओल्ड पेंशन स्कीम दे दी, फिर भी स्कीम नहीं दे रहे हो। हमने सब कुछ आपको दे दिया, फिर भी नहीं दे रहे हो। ये झूठे 1 नंबर के कह रहे थे 15 लाख जेब में डालेंगे, एक नहीं डाला। ये कह रहे थे हम लोग स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो नहीं बनाया। इनकी एक भी बात जुमलेबाजी थी, वो सही नहीं हुई। तो एक जुमला, अगर जुमले से वोट देते हो तो मैं भी मजाक में आप एक जुमला लेके आया हूं, उनसे कई गुना तगड़ा है। मैंने कहा अगर काम से वोट दे तो जुमलों से देते हो, मैं जुमलों में भी उनका जुमला हूं। तब मैंने कहा था कि अगर आप जुमलों से वोट दो तो मैं आपके लिए चांद तक सीढ़ियां बनाऊंगा सोने की, चांद तक ले जाऊंगा, 25 साल तक वहां बिठाऊंगा। मेरे को 5 चुनाव लड़ने हैं, तब तो मैं भी 80 साल का हो जाऊंगा, मेरा काम निकल जाएगा, कर्म फुटे तुम्हारे, और वहां तुम्हें राम जी के दर्शन 26 साल बाद हो जाएंगे, तब तक मेरा काम निकल जाएगा। ये जुमले का बोला था मैंने 10 बार। मेरा ओरिजिनल वीडियो देखिए, उसको काट छांट करके उन्होंने ये कहा कि साहब इन्हें तो वो करण सिंह जी के सोने की सीढ़ियां बनाऊंगा। तो सोने की सीढ़ियां, मैंने कहा था तुम जुमलों से वोट दो। तो इनके पास ऐसा एक जुमला हो बता दो 20 साल में, सबसे तगड़ा जुमला है कि नहीं है? सीधा प्रभु श्री राम के दर्शन कितने साल में? 25 साल में, तब तक करण सिंह का काम निकल जाएगा। ये कहा था मैं। आपने श्री राम का नाम लिया, कांग्रेस को राम नाम से ऐतराज, उन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, ऐसे सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कहने वाला और बोलने वाला दोनों ही महामूर्खता की अंतिम श्रेणी में है। ये तो कांग्रेस ने बोला था। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा प्रभु श्री राम नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में यह नहीं कहा है प्रभु श्री राम नहीं हुए। आप किसी को तोड़ मरोड़ को कुछ ही बोल दो, अगर कोई व्यक्ति प्रभु श्री राम के नाम पर क्वेश्चन मार्क करता है तो वो इससे बड़ा मूर्ख आदमी हो नहीं सकता, और मेरे से बड़ा राम भक्त कोई हो नहीं सकता। अगर कोई पार्टी हो और कोई आदमी हो, अगर कोई मेरे को कुछ चैलेंज करे प्रभु श्री राम के नाम पर, तो मैं तो मेरे परिवार से भी पहले प्रभु श्री राम मेरे लिए कुछ एज ए करण सिंह तो कल्पना कर ही नहीं सकता, और कोई हिंदू भी कल्पना नहीं कर सकता कि प्रभु श्री राम के सिवाय कुछ हो सकता है। मैं दबी क्या दर्शन करके आया विद्या में, उसको कुछ नहीं पूछ रहा। वहां जाके देखो 10% मंदिर नहीं बनाए, और आपके चैनल के माध्यम से और कह देता हूं, प्रभु श्री राम चमत्कार करने जा रहे हैं। हम मूर्ख बन गए, आप मूर्ख बन गए। 10 साल तक जनता को आपने जुमलों से मूर्ख बना दिया। मोदी जी, गजेंद्र सिंह जी, सुन लो, प्रभु श्री राम है, वो जुमलों, उनको भी आपने जुमलों में फंसाया है। बिना मंदिर के जिसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, हमारे शंकराचार्यों ने कहा कि इसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। इससे बड़ा एविडेंस किसी को नहीं चाहिए। शंकराचार्य, जो 4 शंकराचार्य है, शास्त्रों में उनको भगवान का रूप माना गया है। भगवान के रूप होते हुए वो भगवान के रूप मना कर रहे हैं कि इसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, और आपने प्राण प्रतिष्ठा कर दी। आपका गेड़ा बर्क है, आपका मरना तय है, आपका जाना तय है। मेरे प्रभु श्री राम ही आपको भगाएंगे। हम तो थक गए थे, पर आपने बेड़ा गर्क कर दिया प्रभु श्री राम के नाम पर। इसलिए प्रभु श्री राम चमत्कार बताएंगे और इनको घर बिठाएंगे। मौजूदा राजनीति की बात करें, इतनी मलिन क्यों हो रही है? देश के पीएम नरेंद्र मोदी, बेनी प्रसाद वर्मा ने सबसे कहा था नरबक्षी। अभी आपके हमने देखे, इंटरव्यूज देखे, आपने हरियाणा वगैरह सब जगह दौरे किए, वहाँ पे आप मोदी की मिमिक्री कर रहे हैं, ये ठीक है? क्या मिमिक्री करी साहब? क्या मिमिक्री करी आपने? उनके ये तो मिमिक्री ठीक है जी। और देश का प्रधानमंत्री ये बोल दे बुलडोजर चला देंगे जी है, ये मिमिक्री नहीं है।
अरे मेरे तो वश में नहीं, और कुछ कर दूं? क्या बात कर रहे हो आप यार? क्या बोल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री? देश का प्रधानमंत्री ये बोल रहे हैं कि आपके घर के नल छीन के ले जाएंगे। तो फिर आप क्या करो? देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे। क्या बोल रहे हैं? किस लेवल पे जा रहे हो भाई? करण सिंह तो भाई छोटा आदमी है यार। ऐसा नहीं, वो भी जुमलेबाजी है क्या ये जो मोदी के लिए आप कह रहे हैं? देखिए, हाँ, जी राजाओं का जब राज होता था ना, राजा जो बोलता है ना, मैं राजा नहीं हूं जी। जिस राजा बना हो उसने बोलू उसे मैं बात करना। आज मैं बिना राजा बोल रहा हूं, अदरवाइज जिस दिन आप मेरे को रेस्पॉन्सिबल पोस्ट दे दोगे उसके बाद मेरी जबान का मतलब है कि 24.5 लाख लोगों, 22.5 लाख लोगों का नेतृत्व बोल रहा है। 24.5 लाख बीजेपी कांग्रेस नहीं है वो। आज मोदी जी बोलते 140 करोड़ लोग बोल रहे हैं। बॉस क्या बोल रहे हो आप? क्या बात कर रहे हो? क्या आपका कैडर कोई पार्षद का भी है क्या? ऐसा बोल सकते हो क्या? कांग्रेस आएगी बुलडोजर चला देगी, क्या बोल रहे हो? उसके बावजूद मीडिया के चाटुकार लोग उसको कुछ हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। तो प्रभु श्री राम इसीलिए तो रूठे होंगे। कभी प्रभु श्री राम तो दयालु है, पर अब मुझे लग रहा है कि अब तो उनकी डंडा वही मारेंगे। हमारे में औकात हैसियत नहीं है। आप मेरे को मिमिक्री, मैंने क्या मिमिक्री की? मैंने ये मिमिक्री करी है कि उन्होंने 10 साल पहले वादे किए थे। मेरे जैसे लोग जो उस समय साले 35 साल के थे, 40 साल के थे, उन लोगों ने आशा बंदी थी, उनसे आप वोट ले गए, आप 10 साल तक राज कर गए। आपने कहा बहनों भाइयों ये काम कर देंगे, तो मैंने कहा बहनों भाइयों ये काम कर देंगे। तो काम, एक काम तो बता दो, एक काम बता दो, हम आपसे जिंदगी में कुछ नहीं पूछेंगे। तो आपने उस एक काम का अच्छे दिन कहां गए भाई? क्यों नहीं बोल रहे हो? आज मैं कोई काम कर रहा हूं यहां बैठ के, मैं मेरा कोई मैं मेरा रियल एस्टेट का काम है, मैं आज कोई मकान बेचता हूं, मैं बोलूं कुछ और दूं कुछ नहीं, आप ले लोगे? आप राज करके 10 साल झूठ बोल के और करते जा रहे हो। देश का प्रधानमंत्री कैसे बोल सकता है टूटी खोल के ले जाएंगे मुसलमान? कैसे बोल सकता है ऐसे? देश का प्रधानमंत्री का बोलने का मतलब होता है वो उसकी, पहले राजा जब बोलता था ना कानून होता था, फांसी, तो फांसी होती थी। अब अगर हो जाए मोदी जी की बात हम मान ले राजा बन के, तो अब टूटिया चोराना शुरू कर तो क्या हाल हुआ है हमारा? चलिए, आपके लिए करार है, वफादारी कूट कूट के भरी हुई है। फिर से कह रहा हूँ कि राजस्थान में सचिन पायलट के खेमे का माना जाता है आपको। क्या गहलोत साहब और सचिन पायलट के वफादारी में कोई फर्क नहीं? देखिए, मैं न तो किसी के खेमा का हूँ जी, न मैं किसी खेमे में रहूँगा। जी। मैं कांग्रेस खेमे का हूँ, मैं कांग्रेस खेमे में रहूँगा। अशोक गहलोत साहब हमारे राजस्थान जोधपुर के नहीं, भारत के सबसे बड़े नेता है, कोई आदमी क्वेश्चन मार्क्स में डाउट कर नहीं सकता। सचिन पायलट आने वाली कांग्रेस का भविष्य है, इसमें भी कोई है नहीं। तो इसमें वफादारी तो मेरी 4 बार जान चली जाएगी ना, तो मैं वफादारी नहीं छोड़ूंगा। मेरे लिए सब गौण है, पोस्टें, पद, गोली, बंदूक, जेल, कुछ नहीं है ये। वफादारी करण सिंह मतलब वफादार छोड़ो, आप कोई कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, जिसकी है उसके साथ रहूंगा। कांग्रेस टूट क्यों रही है? आप क्या वजह मानते हैं? सबसे बड़ी वजह है कि आदमी को आज के दिन आदमी बचे नहीं है। आदमी को पेशेंस रखना चाहिए। मेरे दादू साहब को आधा राज परमानेंट वाला ऑफर किया गया, परमानेंट वाला, बार का राज जी। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं चाहिए, तो राजा चाहिए, राष्ट्र सुरक्षित रहना चाहिए और राजा चाहिए। और आज ये 5 साल के अंदर लोग इतने लालची है कि एक दिन, आज मेरे देख रहे हो आप, 5 तारीख को आना, दिखाऊंगा आपको, जो बेचारे मेहनत करने वाले तो दिखेंगे वहां, और जो चमचे हैं वो सब औपचंबर भरे मिलेंगे। और हर आदमी, हर राजा को चमचागिरी अच्छी लगती है नहीं। पब्लिक में पेशेंस रहा नहीं है, पेशेंस रखना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी कई बार जनसंघ की भी मैं प्रशंसा करता हूँ। भैरू सिंह जैसे लोग 1951 में राजनीति में आए, 1977 में सत्ता मिली, 51 से 77, अंदाज लगाओ आप कितना संघर्ष किया होगा उन्होंने। तो ये ऐसे लोग ये कचरा साफ हो तो अच्छी बात है, मेरा मानना ये है। कांग्रेस में नहीं है ऐसा, जैसा आप बीजेपी पे कह रहे हैं कि वर्कर को मौका नहीं मिलता है, तो कांग्रेस में ही है। मैंने नहीं कहा वर्कर को मौका नहीं मिलता, उस समय तो मौका कांग्रेस को ही मिलता था। मैं ये कहना चाह रहा हूं कितनी उन्होंने अपनी, मैं बीजेपी की प्रशंसा ही कर रहा हूं कि कितनी बड़ी बात है कि एक आदमी 1951 में आता है, राज दिख नहीं रहा है, फिर 77 में पहला राज आया, तब तक भारतीय जनता पार्टी बने रहे। हमारे राज में तो लोगों ने मजे ही मजे किए भाई। अच्छा, जा कौन रहा ये बता दो? एक भी कार्यकर्ता अभी तक कांग्रेस को छोड़ के नहीं गया है, एक भी पूरे हिंदुस्तान में जिसको कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया। सबसे पहले वो जा रहे हैं जो सबसे ज्यादा मिला है। इसी वजह से अशोक गहलोत का दिल टूटे या दर्द हो रहा दिल में? होता ही होगा, उनका तो, उनकी बात का जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? चलिए, आप जीत रहे हैं, जीतने के बाद में कौन से मुद्दे हैं जो आपकी प्रायोरिटी पे रहेंगे? सबसे पहले पानी का मुद्दा, मैंने पहले भी बोला जी, आज भी बोल रहा हूँ।
मेरा सबसे पहले मुद्दा पानी का मुद्दा होगा, जिसमें हम लोग मिल करके सरकार के साथ में, प्राइवेट के साथ मिलकर इस पानी के मुद्दे को कैसे सॉल्यूशन करें। दूसरा मेरा मुद्दा है, जो जोधपुर में पानी ज़्यादा की प्रॉब्लम भी है, उस पानी का यूटिलाइजेशन प्रॉपर कैसे करें कि वो पानी वेस्टेज हो रहा है, ये सब गटर लाइन में डाल रहे हैं, उसको कैसे रोका जाए और उसमें कैसे काम किया जाए कि अंडरग्राउंड बेसमेंट की समस्या को हम रोकें। थर्ड मुद्दा है कि रोजगार कैसे पैदा किया जाए जोधपुर में, कि जो जिससे कि हमारा जो यूथ है वो काम पे लगे। उसको सिर्फ आज राम मंदिर, कल काशीनाथ, कल परसों फलाना नाथ, ये काम के लिए सुबह 5 से 6 बजे के बीच में आप 15 मिनट पूजा कर लो, पेट भरने के लिए आपको रोजगार चाहिए, उसके लिए मैं काम करूंगा, मेरा ये मानना है। ये थे करण सिंह जी। लोकसभा चुनाव के परिणाम भी आने वाले हैं और इनका मकसद है जुमलेबाजी नहीं, काम कीजिए, परिणाम सामने होगा। पॉलिटिकल पंचायत के अभी लेके इतना ही। नमस्ते।